राधे राधे दोस्तों, देखिए क्या प्यारा सा मौसम हो रहा है और अच्छी सी धूप निकली है। और मैं छत पे आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। नहा धो के सिर भी सूख रहा है साथ में और कपड़े भी। तो कपड़े आज सुबह तो जल्दी धुल गए थे तो जल्दी ही सूख रहे हैं। यहाँ पर मैं वाकई में रियली में जब कई दिनों बाद धूप दिखाई दी ना बारिश के बाद, तो बादल तो अभी भी हैं लेकिन धूप निकली है और इस मौसम का मैंने उठाया भरपूर फ़ायदा। चलिए क्यों उठाया मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस टब में मैं डाल रही हूँ पानी और पानी छोड़ दिया है मैंने और इसमें मैंने डाला है नमक। अच्छा, ये नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ नए कपड़े लिए हैं और वो हैं कॉटन के, जिनके कलर होने के मोस्टली ये है कि फेड होंगे ही, क्योंकि ये डार्क कलर हैं और इनमें से कलर और इस साथ में ये प्रिंटेड है। देखिए प्रिंटेड में क्या होता है कि एक डार्क कलर एक लाइट कलर है तो आपस में मिक्स हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल करते हैं। अच्छा, यहाँ सीधा उल्टा आप जैसे भी डालिए वो कोई इशू नहीं, लेकिन मैंने उल्टा ही डाल दिया है। सीधा भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, कलर बिल्कुल फेड नहीं होगी, बस तरीका सही होना चाहिए। इसमें आप नमक की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। और ये 3 ही कपड़े थे मेरे, मैंने इस टब में नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स क्या मतलब पानी छोड़ेंगे तो वो ऑलरेडी मिक्स हो ही जाता है। और मैंने तीनों को एक साथ में डाला है, बिल्कुल अलग अलग नहीं तीनों। और वो जो मेरी प्लाजो है उसका 100% अगर आप उसे नॉर्मल पानी से ऐसे ही धोएंगे तो पक्का उसका जो है कलर फिर निकलता, जो कि दूसरे कपड़ों में भी लगने का चांस नहीं था। तो यहाँ मैंने इसे छोड़ दिया था 1-2 घंटे के लिए। और देखिए 1-2 घंटे बाद मतलब आधा घंटा तो एटलीस्ट आपको डालना ही है, ज़्यादा भी आप डालेंगे तो अच्छा है। देखिए पानी कितना प्योर आया है। 2 घंटे थे इसे मुझे डाल के, मुझे पता है कि मैं फिर उसे डालने के बाद नीचे आई, काम किया, कुकिंग किया, तो उसके बाद मैं गई। अभी मैं एक चीज़ और करने वाली हूँ, उसे भी देखिएगा। मैंने यहाँ पर जेंटल लिया है, ये है लिक्विड वॉश, और ये भी वाकई में बहुत कमाल का, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये भी कलरफुल है। लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद आपको ये दिखाने का है कि इसको डायरेक्ट आप वैसे भी डाल सकते हैं पानी से, बस इसको नॉर्मल पानी से साफ़ करके भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ फिर भी आपको दिखाने के लिए कि मैंने इसमें 2 घंटे तक इसे भिगोया। और अगर अब मैं इसे साबुन में भी डालती हूँ तो भी ये कलर नहीं छोड़ेंगे। तो इतने पक्के इसलिए हो जाएंगे क्योंकि हम अगर नेक्स्ट वॉश करते हैं अपने बाकी कपड़ों के साथ में तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये इस चीज़ का प्रूफ है। तो यहाँ पर मैं इसे भी अच्छे से लिक्विड में धोते हुए भी आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप किसी भी कपड़े के साथ अभी इनको डालेंगे ना तो ये बिल्कुल कलर आपका नहीं छूटेगा, बिल्कुल कलर नहीं छोड़ा इसने। और ये लीजिए हल्का सा, अगर आपको मालूम है ये प्लाजो का कलर 101% अगर आप नॉर्मल तरीके से करते तो छूटने वाला था। तो यहाँ पर मैंने अपने नए कपड़ों को इस तरीके से, आप भी अपने कपड़ों को, एक तो लॉन्ग लाइफ आती है, इससे कपड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इनके धागे मजबूत हो जाते हैं और इनके कलर जो होते हैं ना वो फिक्स हो जाते हैं। अगर हम इस तरीके से नमक के पानी में अपने कपड़ों को जितना भी मैक्स टू मैक्स टाइम भिगो के रखेंगे उतना ही बेस्ट है। तो यहाँ पर और देखिए मैंने उसी साबुन वाले पानी में जो है बाकी अपने कपड़े, और ये भी कलर वाले हैं, येलो कलर के हैं, उन्हें डाल दिया साथ में, क्योंकि वो सिर्फ पहने थे तो मुझे कोई इतना मतलब जैसे हम बाहर जाते हैं आउट करने के लिए थोड़ी बहुत देर पहन लेते हैं, तो ये उस तरीके से तो मैंने उन्हें भी इसको धो दिया। और लीजिए मेरे कपड़े धुल गए हैं और अब मैंने जो बस अच्छे से 2-3 वॉश किया मैंने अच्छे से साफ़ पानी से, बिल्कुल साफ़ पानी से धोने के बाद में ये जब मैं सुखा के गई थी, डाल के गई थी, सूख गई है मेरी कुर्ती जो पहली पड़ी है, तो ये गीली नहीं रही थी। तो सोचो कि मैंने इतनी देर तक के लिए इन्हें भिगो के रखा था। तो ये पहले कपड़े मेरे ड्राई हो चुके हैं ऑलरेडी और अब मैं इनको 3 ही थे ये डाले हैं। और मैं नेक्स्ट एक और मेरे पास कॉटन के पड़े हैं वो भी दिखाऊंगी आपको जब भी करूँगी। तो ये लीजिए मेरे कपड़े बिल्कुल अच्छे से, किसी में से ज़रा भी कोई भी कलर किसी भी तरह का नहीं निकला। चलिए बस अब इनको होने देते हैं ड्राई। अब है एक DIY की बारी और ये है मेरे मसाले वाले जो कैबिनेट है उसके। तो और इसका हम ले लेंगे एक मेजरमेंट। तो इसको मैंने जो मेजरमेंट लिया है वो 11 और 12 है, ऐसे 12 है, ऐसे 11 है।
और हाइट है इसकी 9, तो उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो ये एक है मेरे पास प्लाई, तो मेरे पास प्लाई का काम पहले हुआ था, उसी में से बची हुई है। और इसका मैं ले रही हूँ मेज़रमेंट। इसका मेज़रमेंट लेके मैं उसी हिसाब से मार्किंग करके इसे कट कर लूँगी। और ये है मेरे पास एक आरी, जिससे मैं अपने हाथों से ही मतलब अपने आप ही इसकी कटिंग करने वाली हूँ। चलिए कट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर कटिंग मेरी हो गई है और अब मैं इनको करूँगी ज्वाइंट। तो पहले इसको देखेंगे कि ये ज्वाइंट कैसे होगा। देखो हाथ से कट किया, थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, बिल्कुल प्लेन तो नहीं होगा, लेकिन पहले हमें देखना है अकॉर्डिंग टू साइज़ इनकी फ़िटिंग करनी है, क्योंकि हमें बनाने हैं इनकी स्टेप। तो मुझे स्टेप बनाने के लिए उसी हिसाब से कटिंग की है मैंने और उसी हिसाब से इसकी स्टेप बनाएंगे। तो सबसे पहले सबसे नीचे की स्टेप बनेगी और उसी के हिसाब से आगे की जो मेजरमेंट है ये देख के अगली कटिंग हो जाएगी। तो अभी ये 3 ही कटिंग हुई है, उसके बाद मैं उससे ऊपर वाले की और उससे फिर उससे ऊपर वाले की। तो देखिए कुछ इस तरीके से मेरी बनके तैयार होगी। सबसे ऊपर वाली जो है वो मैंने ली है 6 mm प्लाई में पतलिया, क्योंकि वो हाइट कम कर रही थी मेरे डब्बों के हिसाब से, जो भी मेरे यहाँ पर कंटेनर होंगे यानी कि शीशियाँ हैं उनके हिसाब से। तो लास्ट वाली मैंने थोड़ी चौड़ी भी ली है और थोड़ी मैंने वो हाइट कम करने के लिए पतली लाई। तो अब आ गई हूँ मैं अपने किचन में और यहाँ पर हम पहले इनको रख के देख लेते हैं कि फिटिंग अच्छे से हुई है या नहीं। तो यहाँ पर मेज़रमेंट के हिसाब से बड़ी बोतलें जो हैं वो सबसे ऊपर रखी जाएंगी और वो जो बहुत लेस यूज़ है, मतलब जिसमें मैं सिर्फ एक्स्ट्रा भर के रखती हूँ। सबसे आगे जो डेली यूज़ वाले हैं, बाकी मेरे पास में मसालादानी हैं डेली, तो मसाले वाले भी डब्बे में हम डालेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपने ये सारे रख के एडजस्ट करके देख लिया था। और ये मैंने अभी नई ख़रीदी हैं बोतलें, तो उनका भी लेबल नहीं हटाए हैं, क्योंकि अभी मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ। उसी के हिसाब से फिर मैं जब इन्हें लास्ट और हाँ, इन्हें मैं फ़िक्स करने के बाद एक कलर भी करने वाली हूँ। मैं सोच रही एक स्प्रे आता है ना, स्प्रे कलर आता है वुडन स्प्रे, उसी से करूँगी थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए। या तो प्योर वाइट ही करूँगी, नहीं तो कोई दूसरा मैं कलर करने की। ग्रीन भी अच्छा लगेगा, तो देखती हूँ कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा जाएगा। इस तरीके से मैंने अपना ये और इसमें अगर चाहें तो इस तरीके का मेरे पास ये भी रख सकते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं रखा कि इसके पीछे जो है ना कुछ भी एक्स्ट्रा सामान हम डंप कर सकते हैं। नीचे जगह है, गैप है, उसमें बोतलें तो नहीं जा रही उस साइज़ की, अगर बहुत छोटा सामान है वो रख सकते हैं। तो ये है मेरा कुछ फाइनल लुक और इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर लिया है अपना ये DIY बनाया जो अपनी बोतलें। और ये देखिए कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत पसंद आया और बहुत ही आराम हो गया है। तो फ्रेंड्स ये हैं वे कपड़े जो मैंने आपको दिखाए थे लास्ट टाइम, धो लिए थे, जिनको मैंने नमक के पानी में भिगो के रखा था और 1-2 घंटे तक वो भीगे रहे थे। और ये देखिए कलर, तो ये सूख गए थे, उतर गए थे, 1-2 दिन रखे हुए हैं। और ये देखिए कलर देखिए जरा भी। और अब इन्हें आप चाहे जैसे भी वॉश किया, उसके बाद मैंने दिखाया था ना, मैंने उससे भी इसको डिटर्जेंट से भी वॉश किया था। डिटर्जेंट है, लिक्विड था, तो उसमें भी जरा भी कलर नहीं आया निकल के।
बहुत ही प्यारा सा लगा है। मुझे आई डोंट नो मैंने लिया कहाँ से है। तो ये देखिए इनके कलर बिल्कुल फेड होने वाला। कॉटन में है ये कपड़ा, तो कॉटन के कपड़ों में ज़्यादातर कलर फेड होने के चांस रहते हैं, लेकिन इसमें अब ऐसा कोई भी इश्यू नहीं हुआ। आप भी इस तरीके से अगर अनजान हैं इन चीज़ों से कि भाई हम अपने कपड़ों के, कॉटन के कपड़े कैसे सेव कर सकते हैं, उनके कलर कैसे सेव कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा आइडिया है आप सबके लिए भी। ये देखिए, और इसमें एक चीज मैं बताऊं, ये जो प्लाजो है ये इसके साथ भी जा रही है, देखिए। और ये इसके साथ भी जा रही है सेम। तो ये जो सा भी पहनना है उसके साथ में यूज कर सकते हो। तो आयरन मैंने कर दी है, लेकिन हाँ कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ। ऐसे कैसे कलर रहेंगे आपके, कितने भी इतने महंगे महंगे कपड़े लेके कॉटन के, और फिर ये जल्दी कलर फेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कपड़ों के कलर को सेव कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी बहनों को, रिश्तेदारों को। तो टिल दैट बने रहिए मेरे चैनल पे। फिर आ रही हूँ एक और अच्छी सी वीडियो लेके, जो कि है नेक्स्ट एक DIY होगा और साथ में एक होगा मेरा शॉपिंग हॉल इसी टाइप का कपड़ों का। अभी फेस्टिवल आ रहे हैं तो उनके लिए तैयारी करनी है, और प्लस एक और रीज़न है मुझे शॉपिंग करने के लिए। तो मैं क्या क्या खरीद रही हूँ, क्या क्या मेरे ये हैं, वो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं